सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि अगर काम बेहतर होगा तो आवाम को फ़ायदा होगा और तारीफ भी सिंध हुकूमत की होगी। चिड़ियाघर के एतराफ़ में जो भी इंक्रोचमेंट हैं उन्हें भी नोटिस दे दिए गए हैं, उस जगह को भी तजावुजात से खाली कराएंगे। जिसने कब्जा किया है इसे हम एकोमोडेट नहीं करेंगे और जो किराएदार हैं उन्हें हम दूसरी जगहों पर मुतबादिल देंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना था कि कमेटी तश्कील दी है। मेरा ख्याल ये है कि जिम्मेदारी इदारों की थी, उन्होंने पहले भी काम किया लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं हो सका। अदालती फैसले के बाद इदारों को ताकत मिलती है कि अगर इतनी बड़ी कार्रवाई हो तो कुछ लोगों के साथ ज्यादती भी हो जाती है और अगर हुई भी है जिसका तदारुक करेंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। उनका कहना था कि सोल वेस्ट मैनेजमेंट का काम कचरा उठाना है, मलबा नहीं। जो ऑपरेशन के मुतासरीन वो हैं तो इसी शहर के और उनकी दादरसी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसलिए कमेटी तश्कील दी है। और कल मैंने असेंबली में भी कहा था कि जो लोग जिनका रोज़गार उस इलाके, मेरी और मेयर साहब की ये मुलाकात जो है पिछले हफ्ते होनी थी और फिर उस दिन मुझे इत्तफाक ये तासुर जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से करवाया गया, क्या आप हटा होगा कि अभी इंक्रोचमेंट का भी जो एक सिलसिला शुरू हुआ और उस पर मैं समझता हूँ कि KMC ने और जो दीगर मुतल्लिका इदारे थे उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए हैं और शहर में बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ठीक समत में जा रही है। थोड़ी बहुत शिकायत ज़रूर आती हैं, ज़ाहिर है कि जब किसी का नुकसान होता है और उसका हमें एहसास भी है, लेकिन शहर की इज्तिमाई बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें हुई हैं जिस पर लोगों की शिकायत है और हम उन शिकायत को भी दूर करने को तैयार हैं। कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बनाई है जो मुलाकात करेगी उन लोगों से और उनकी बात सुनकर जिनके जायज़ मुतालबात हैं या जायज़ चीज़ें हैं उसको हम एड्रेस करेंगे। और कल मैंने असेंबली में भी कहा था कि जो लोग जिनका रोज़गार उस इलाके में था और वो मुतासिर हुए हैं, हम कोशिश करेंगे किसी तरह से कि कोई ऐसा नैमुल बदल निकालें जिसके नतीजे में वो अपना रोज़गार चला सके कहीं और। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि शहर की बेहतरी तो सब चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी नहीं चाहते कि लोग जो बेरोज़गार हो रहे हैं उनकी फैमिलीज़ मुतासिर हों से, और ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है हुकूमत में होने के नाते कि हम उनको कोई अल्टरनेट जो है तलाश करने में उनकी मदद करें। गवर्नमेंट जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर सकती है वो करेगी और इसी तरह डेफिनेटली KMC का जहाँ रोल होगा, जहाँ वो सपोर्ट कर सकेंगे, हम उनसे भी कहेंगे कि उसको सपोर्ट करें। किसी जगह पर कोई इस किस्म की तामीरात थी वाटर बोर्ड की ज़मीन पर और वो तोड़ दी गई हैं, उठा दी गई हैं। इसके अलावा ये कोई 30-35 साल पहले KMC ने इन के साथ टेनेंसी एग्रीमेंट किया था और एक जैसे पथारा होता है, एक ठिया होता है 4x4 का, वो दिया गया था और टेनेंसी एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। आप कभी भी उसको कैंसिल कर सकते हैं 1 महीने का नोटिस देके। ये दोनों पार्टीज़ को पता होता है और ये सिलसिला चला आ रहा था, उसकी बिना पे ये इंक्रोचमेंट हुई थी। वो 4x4 की जगह अब 400x400 हो गया है, बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं, तो बहुत ज़्यादा इससे बड़ी इंक्रोचमेंट पाकिस्तान में नहीं हुई है। तो ये ज़रूरी है कि हम जो इंक्रोचर है उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इंक्रोचर है। जो जेन्युइन किराएदार है उसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे किसी और मार्केट में। ये मार्केट की जगह नहीं है, ये पार्क्स की जगह है। जो इनिशियल इसका नक्शा देखेंगे आप तो यहाँ गार्डन्स थे, लिखा हुआ है उस पर गार्डन्स अंग्रेज़ों के ज़माने के। तो हम वो रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह और उनको जहाँ भी एकोमोडेट कर सकेंगे दूसरी मार्केट्स में उसी साइज़ की जगह देने में हम वो करेंगे। इंक्रोचर को कोई जगह नहीं दी जाएगी। इस प्रेसिडेंट सेट करने के लिए ये सजा दी है। एक तो मेरा ख्याल है मैं तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस शहर में जितनी इंक्रोचमेंट हुई है या गैर कानूनी इमारतें तामीर हुई हैं तो उसमें सिर्फ कब्ज़ा करने वाले या बिल्डिंग बनाने वालों का हिस्सा नहीं है। उसमें उन इदारों में बैठे हुए लोग जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि गैर कानूनी इंक्रोचमेंट ना होने दें, गैर कानूनी इमारत ना बनने दें, वो उसके अंदर शामिल थे। ये तो नहीं हो सकता ना कि बिल्डिंग कंट्रोल के इल्म में ही ना हो और एक 10 मंजिला इमारत खड़ी हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। उनके इल्म में होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे हटते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, या ज़ाहिर है कि पैसे का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम चुप करके बैठ जाएं। अब अगर एक मौका मिला है चीज़ों को ठीक करने का तो हम उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये गुजारिश की थी और कि मेयर साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा
تو ہمیں کہیں نہ کہیں ذمہ داروں کا تعین کر کے جن لوگوں کا اس کے اندر میجر رول بنتا ہے ان کے خلاف کچھ کارروائی بھی کریں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں نہ ساری زندگی میں نے اس عہدے پہ بیٹھنا ہے، نہ میئر صاحب نے اس عہدے پہ بیٹھنا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ یہ رہیں گے، نہ ہی ایسے فیصلے آئیں گے۔ شہروں کے لیے تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک موقع ہمیں ملا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان تمام گندگی کو اپنے شہر سے صاف کریں۔ تو اگر ہم کچھ لوگوں کو سزائیں دے جاتے ہیں تو شاید آنے والے دنوں میں کوئی شخص ایسا کام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا ضرور کہ اگر میں یہ کروں گا تو مجھے آج نہیں تو 10 سال بعد سزا ضرور ملے گی اس کی۔ باقی لوگ جو انوالو ہیں، کئی جگہوں پر FIR بھی کٹی ہیں، لیکن اگر باثر لوگ پیچھے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔